तो सबसे पहले ये पीसीटी उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्मल रेंज में ले रहे हैं, हाई डोजेज वाले नहीं, वो वाले लोग नहीं जो कि 1-1 ग्राम टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है पीसीटी की, क्योंकि उन्होंने अपने टेस्टीज की कद्र ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र, आप मुझे देख रहे हैं पंपिंग आयरन चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीसीटी की कि पीसीटी क्यों ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है साइकिल के दौरान। पीसीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों कंसेप्ट ये है कि जब भी हम अपनी बॉडी में बाहर से कोई हार्मोन लेते हैं, जिसे हम एक्सोजेनस हार्मोन कहते हैं, जब भी बॉडी में बाहर से कोई हार्मोन जाता है तो हमारी बॉडी उस हार्मोन को बनाना बंद कर देती है। जब बात करें टेस्टोस्टेरोन की, जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जाता है तो हमारी बॉडी टेस्टिकुलर फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बनना बॉडी में बंद हो जाता है, और इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी ये हमें साइकिल के दौरान और ऑफ साइकिल भी देखने को मिलती है। टेस्टिकल एट्रोफी हमारे टेस्टीज को छोटा हो जाती हैं, मतलब टेस्टीज छोटे हो जाती हैं, जिसे हम टेस्टिकल एट्रोफी कहते हैं। ये एक सिंपल से फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है, फीडबैक लूप होता है। ये बेसिकली बॉडी में बहुत सारे हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब बॉडी एक नॉर्मल रेंज से, जब बॉडी का कोई भी हार्मोन एक नॉर्मल रेंज से ऊपर बढ़ जाता है तो बॉडी स्टिमुलेट करती है कि उस टेस्टोस्टेरोन या कोई भी हार्मोन को बनाना बंद कर दे जो हम बाहर से ले रहे हैं। तो इसे कहते हैं नेगेटिव स्टिमुलेशन। तो इस वजह से हमारे मसल में जो हमारी कोई भी ऑर्गन जो उस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी एट्रोफी दिखाई देती है। जब आप बाहर से हार्मोन ले रहे होते हैं तो आपके जो टेस्टीज हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं। तब आप पूछोगे कि और भी स्टेरॉइड लेने से ऐसा क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, लगभग जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो सब एक सिंपल कैटेगरी में लाया करते हैं, जिसे कहते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन का बाप टेस्टोस्टेरोन ही होता है, चाहे वो डेका हो, ट्रेन हो या इक्विपॉइज कोई भी हो। अब सारा ज्ञान हमने पेल दिया है, अब बात करते हैं कंपाउंड डोजेज की कि कैसे कैसे ली जाती है। जब बात आती है पीसीटी की तो सबके लिए पीसीटी दोस्त एक जैसी नहीं होती। जो ट्रेनर्स ज़्यादातर कोचेज होते हैं गुरु शिष्य परंपरा पर चलते हैं कि जो उनके गुरु ने सिखाया वही सिखाएंगे। हर किसी की पीसीटी अलग होती है, जिसके पीछे रीज़न ये है कि हर किसी का रिकवरी रेट अलग होते हैं। एक जेनेटिक्स नाम सुना होगा, हर किसी के जीन्स अलग होते हैं, उसकी रिकवरी रेट अलग होती है। तो हर किसी की इंडिविजुअल पीसीटी डिज़ाइन की जाती है। मगर ये वीडियो पीसीटी के ऊपर है तो हम एक एवरेज पीसीटी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, जो कि एवरेज से एडवांस थोड़ा सा लेवल होगा। ज़्यादा ऊपर लेवल की हम बात नहीं करते, हम इनह्यूमन डोजेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो ज़रूरत ही नहीं है पीसीटी, क्योंकि इन्हें अपने टेस्टीज की कदर ही नहीं है। ये एक नॉर्मल रेंज वाली ही पीसीटी होगी, जैसे 250 से लेके 500 mg पर ml पर वीक टेस्टा हो गया, या 300 mg पर ml पर वीक टेस्ट प्रोपिनेट हो गया, या 600 mg पर ml पर वीक इक्विपॉइज हो गया। ऐसी स्टेरॉइड साइकिल वालों के लिए नॉर्मल पीसीटी डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमनली नॉन कंपाउंड, जिसे कहते हैं टिमोक्सिफिन सिट्रेट 20 mg, जो मेमोफेन के नाम से भी आती है। टिमोक्सिफिन की डोजेज कैसे लेनी है, जब साइकिल खत्म हो जाए तो 1 हफ्ता रुकेंगे और फिर उसकी डोजेज आप ऐसे फॉलो करेंगे। दोस्तों आप इसकी पहले हफ्ते 40 mg ले सकते हैं रोज़ खाना खाने के बाद। आप किसी भी टाइम ले सकते हैं मगर खाना खाने के बाद। ऐसे ही दूसरे हफ्ते लेनी है रोज़ 40 mg खाना खाने के बाद, और थर्ड हफ्ते में रोज़ लेनी है 20 mg खाना खाने के बाद, और फोर्थ हफ्ते में भी ऐसे ही फॉलो होगा 20 mg खाना खाने के बाद। ये 1 महीने तक आपको लेनी है। टिमोक्सिफिन काम कैसे करती है? टिमोक्सिफिन एक क्लास ऑफ ड्रग को फॉलो करती है जिसे कहते हैं SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है। ये एडजुवेंट थेरेपी में काम आती है। जैसे आप सर्जिकल ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी देते हैं तो इसके साथ एक केमिकल ट्रीटमेंट के तौर पर टिमोक्सिफिन या एनास्ट्रोजोल चलाई जाती है। तो टिमोक्सिफिन आपके सिलेक्टिव ब्रेस्ट एरिया में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है कि जब आप हाई डोजेज पे होते हैं टेस्टोस्टेरोन की तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा होता है। तो वो ईस्ट्रोजन को आपके उस ब्रेस्ट एरिया में स्टोर होने से रोकता है, जिससे आपको गायनेकोमेस्टिया या चेस्ट पफिनेस जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इससे बेहतर एक और दवाई है जिसे कहते हैं एनास्ट्रोजोल, जो एनाबेस एनाडे के नाम से भी आती है। ये इससे बेहतर सब्स्टिट्यूट इसलिए है क्योंकि इसे ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी भी कहते हैं।
इसे ड्यूरिंग साइकिल 1 और 2 टैबलेट्स पर वीक लेनी होती है और जब साइकिल खत्म हो जाए तो अल्टरनेट डेज पर 4 वीक्स के लिए लेनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि टिमोक्सिफिन और एनोस्ट्राजोल को साथ साथ चलाते हैं, इसका कोई भी तुक नहीं बनता। एनोस्ट्राजोल के साथ जो एक लंबा सा पर्चा मिलता है उस पर ट्रायल्स की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की सारी जानकारी लिखी होती है। उस पर लिखा होता है कि इन दोनों को चलाने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते, तो कृपया करके अपने लीवर पर जोर मत दीजिए। अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो टिमोक्सिफिन एक सस्ता सब्स्टिट्यूट है और एनोस्ट्राजोल जो है वो एक महंगा सब्स्टिट्यूट है। तो मैं प्रेफर करूंगा एनोस्ट्राजोल को, क्योंकि आप अपनी बॉडी से ध्यान रखिए, खेलिए मत। तो अब हमने 2 मेन ईस्ट्रोजन रिड्यूसिंग ड्रग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं 2 मेन टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग ड्रग के बारे में। इसमें एक आती है क्लोमिड के नाम से, जिसका नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg। ये हमारे HPT मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस को स्टिमुलेट करती है, जो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए मदद करता है। मगर ये लेनी कैसे होती है? ये 2 हफ्ते के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे एक बेहतर अल्टरनेट है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। अब बात करें इसके तरीके और डोज की, तो इसकी डोजेज ये यूजुअली 500 to 1000 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट में लिया जाता है। ये 1 ml के इंसुलिन सिरिंज से लिया जाता है और ये स्टमक फैट में लिया जाता है वंस वीकली। तो इसे लेना कैसे होता है? जैसे आपको पता चले कि आपकी साइकिल अगले हफ्ते खत्म होने वाली है, तो साइकिल के लास्ट हफ्ते में 1 ml लेना पड़ता है इंसुलिन सिरिंज से स्टमक फैट में, और इसके बाद वंस वीकली फॉर 2 वीक्स लेना पड़ता है। अब हमने बात कर ली है सारे फार्मास्यूटिकल, हैवी फार्मास्यूटिकल्स। अब हम बात करते हैं एडजुवेंट ड्रग। ये आयुर्वेदा से आते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी बॉडी में जिंक, सेलेनियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आयुर्वेदा का जैसे गोक्षुरा हो गया, ये आप हिमालय पतंजलि का कोई सा भी ले सकते हैं, या टेस्टोफ्यूल होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सपोर्टिव टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती हैं। और हाँ, इसके साथ ही विटामिन ई हो गया, EBION 400 है, जो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स लेते हैं स्किन केयर के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारी वीडियो पंपिंग आयरन चैनल पर। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।